वेलकम। तो आइए हम दूसरे वीडियो पर चलते हैं। हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितना फंडामेंटल है इसके सारे में डिस्कस कर चुके हैं। ए एन, एस एन, ए डी और एन इसके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 5.1, 5.2 हम जो एक्सरसाइज है उसका भी सारे नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी 5.3 का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का VI तक हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग आराम से इसको पढ़ चुके होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं V सेकेंड आई का। VI का हम डिस्कस कर चुके थे, अभी V सेकेंड आई का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जरूर देखते होंगे डीबी प्रोडक्शन बीजे, जिसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको देखिएगा और मैथ को एंजॉय कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं V थर्ड आई। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन दे रखा है गिवन a equals to 8, an equals to 62, b से कहने का a equals to 8, a equals to 8, an equals to 62, an equals to 62, sn equals to 210, sn equals to 210, sn equals to find n equals to d equals to। तो उसमें कैसे निकालेंगे, n हमको मालूम नहीं है तो हम इसको करेंगे कैसे। तो an देखते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस ए होता है। हमको पहले से मालूम है एस एन का है 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 8 है प्लस ए एन का 62 है। दिस इंप्लाइज 2 इधर आएगा, इंटू हो जाएगा 420 इक्वल्स टू n इंटू 62 प्लस 8 हो गया 70। n इक्वल टू क्या होगा 420 बाय 70 इक्वल्स टू 6। n का 6 हो गया तो n का निकल गया। d कैसे निकलेगा, an इक्वल्स टू 62 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 62। 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 54। दिस इंप्लाइज d इक्वल्स टू 54/5। तो हम n का निकल गया 6 और d का निकल गया 54/5। अब भी थर्ड आई का क्वेश्चन है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू -14, sn इक्वल्स टू -14, फाइंड n इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना, इसको निकालना है। n और a को हमको निकलना है। तो उसमें कैसे निकालेंगे, sn का दे रखा है, an का दे रखा है। हम क्या करेंगे, an इक्वल्स टू 4, दिस मतलब क्या होगा an का a प्लस n माइनस 1 इंटू d का है 2, दिस इक्वल्स टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 दिस इक्वल टू 4। a इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 2 माइनस 2n, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू होगा 4 प्लस 2 6 माइनस 2n होगा। a का वैल्यू हो गया। इसके बाद sn इक्वल टू क्या होगा a प्लस an होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। sn का क्या है, sn का वैल्यू -14 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू a का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2n प्लस an। an का कितना है, an का वैल्यू है, an का हमको मालूम है 4। दिस इंप्लाइज -28 इक्वल्स टू n इंटू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। दिस इंप्लाइज n/2 इधर रहने से भी होगा, ये -14 रहने दीजिए। तो n/2 दिस में -14 इक्वल्स टू इसमें n/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस n, 2 ये कैंसिल हो गया। -14 equals to n into 5, 5n minus n square
दिस इम्प्लाइज इधर ले आएंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको 5n को डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, प्लस करने से -5 होगा, इंटू करने से 14 होगा, 7 और 2 होगा। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 दिस इक्वल टू 0। दिस n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। n का कभी -2 नहीं होगा, n का कभी हम माइनस नहीं ले सकते। सो n इक्वल टू 7 हो गया, n का 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, a का निकालेंगे। a का क्या होगा, 6 माइनस 2n होगा। 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू -8। तो n का निकल गया 7, a का निकल गया -8। इस रूप से हम क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम आराम से हल निकल सकते हैं। आप लोग देखिएगा, इसमें आराम से कर सकते हैं। इसके बाद IX, IX का क्वेश्चन दे रखा है, गिवन a इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 3 n equals to 8, n equals to 8, s equals to 192, s equals to 192, फाइंड d को निकालना है। तो s equals to 192 sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, this equals to 192। n का कहना 8 by 2 into 2a, 2 into 3 plus 8 minus 1 into d equals to 192। 4 ये 4 हो जाएगा, इंटू 2 3 या 6 प्लस 7d equals to 192। 6 plus 7d equals to 192 by 4 48। 7d equals to 48 minus 6 equals to 42। This implies d equals to 42 by 7 equals to 6। तो हो गया d equals to 6, d का वैल्यू 6 निकल गया। इसके बाद x का दे रखा है, गिवन t l equals to 28, s equals to 144, l equals to 28, l equals to 20, l equals to 28, s equals to 144, and there are 9 terms. Find a. 9 term means n equals to 9, a equals to, तो जानते हैं हम क्या होगा, sn equals to n by 2 into a plus l, ऐसा भी हो सकता है। sn का क्या होगा, sn का वैल्यू कितना है 144 इक्वल्स टू n by 2, n का 9 by 2 इंटू a प्लस l का कितना है 28, 288 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 28a, a स्क्वायर प्लस 28a माइनस 288 दिस इक्वल टू 0। अभी 28 को इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, को करें 288 करेंगे, क्या होगा 2 144 6 2 2 7 जा 2 2 जा 2 36 2 18 2 9 3 3।
तो हम इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये इससे फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो इसमें a इक्वल्स टू होगा माइनस बी माइनस 28 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर और 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 288 का रूट ओवर बाय 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू माइनस 28 प्लस माइनस ये हो गया, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, बाय 2 इसको माइनस 28 प्लस माइनस 6 4 to 6 हो गया 8 5 13 1 7 1 8 1 9 by 2 this equals to 1936 1936 40 1936 divided by 4 4 जा 336 plus 4 8 तो 44 होगा, माइनस 28 प्लस 44 बाय 2 ये इक्वल्स टू होगा, क्या होगा 44, तो इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इक्वल्स टू क्या होगा 14 माइनस 8 6 16 बाय 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे नंबर 4 दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 9 17 25 9 17 25 dot how many terms of the AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। सम क्या होगा SN इक्वल्स टू होगा 636। तो उसमें क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 9 होगा, d इक्वल्स टू 17 माइनस 9 8 होगा। तो n हमको नहीं पता, SN इक्वल्स टू क्या होगा, SN इक्वल्स टू 636, तो n बाय 2 इंटू 2a 2 इंटू 9 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का 8 दिस इक्वल्स टू 636। क्या होगा n बाय 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636 n बाय 2 इंटू 8n प्लस 10 इक्वल टू 636। क्या होगा n बाय 2 इंटू 2 करने से क्या होगा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636 ये हो गया, जिसमें क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 4n स्क्वायर, इसको हम 5n को डिवाइड करेंगे 53n माइनस 48 50 प्लस 53n माइनस 48n दिस इक्वल्स टू माइनस 636 दिस इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, क्या करेंगे इसमें माइनस 48 पहले लिखेंगे, माइनस 48n प्लस 53n करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 4n जाएगा 4n तो n माइनस 12 करेंगे, n माइनस 12 होगा प्लस 53 अगर करेंगे
इंटू n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 दिस इक्वल्स टू 0। इसे मैं n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और 4n प्लस 53 दिस इक्वल 0। दिस इक्वल n इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू माइनस 53/4। n का माइनस 53/4 नहीं हो सकता, तो n इक्वल्स टू 12 हो गया। तो n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12, यही आंसर है, n का 12 हो गया। ये नंबर 4 का। इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 का देखा है दी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, दैट मीन्स a इक्वल्स 5, a equals to 5, the first term equals to 5, then a equals to 5, the last term is 45, last term means an equals to 45, last term is 45, that means the in AP last term will be an equals to 45, and the sum is 400, sn equals to 400, sn equals to 400। और क्या देखा है, find the number of the terms and the common difference, number of the terms that means n equals to कितना and d equals to कितना, इसको निकालना है। तो हम जानते हैं sn equals to n/2 इंटू a प्लस an है। तो sn कितना है 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू a का है 5 प्लस 45, दिस इक्वल्स 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50 हो गया, ये हो गया 25, n इक्वल्स टू 400/25, 16 हो गया। तो n इक्वल्स टू 16 हो गया। n का 16 होने से हम कोई भी निकाल सकते हैं, an करके निकाल सकते हैं d। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इक्वल्स टू 45, ये कितना है 5 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू d, दिस इक्वल्स टू 45, दिस इक्वल्स 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 40। तो d का क्या होगा, d इक्वल्स टू 40 by 15 इक्वल्स टू 5 3 जा 5 8/3, d का 8/3 हो गया। तो d इक्वल्स टू 8/3 हो गया। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं नंबर 5 का। इसके बाद नंबर 6, नंबर 6 का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर है हम आराम से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 6 का क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इक्वल्स टू 17, a इक्वल्स टू 17, a इक्वल्स टू 17 और an इक्वल्स टू 350, an equals to 350. If the common difference is 9, d equals to 9, d equals to 9, how many terms are there and what is their sum? n equals to कितना होगा और sn equals to कितना होगा, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, an equals to क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू t, दिस इक्वल टू क्या होगा 350, a 17 प्लस n माइनस 1 इंटू d का 9 है इक्वल टू 350, दिस इक्वल n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, this equals to this implies n minus 1 into 9 equals to 10 minus 7 3, 4 minus 1 3, 333,
n minus 1 equals to 333 by 9. 9 3 27, 363, 9 7 जा n equals to क्या होगा 37 plus 1 equals to 38. n का वैल्यू निकल गया, तो ऐसा निकाल सकते हैं n by 2 means 38 by 2 into 2a 2 into 17 plus n minus 1 38 minus 1 into d का 9. This goes to 19 into 34 plus 37 into 9. 9 7 is 63, 6 9 3 is 27 और 6 27 6 33. This goes to 19 into 437 336 367 9 into 367. तो ये होगा 6973. 6973 ये नंबर 6 का हो गया. इस रूप से हम निकल सकते हैं. तो आगे का भी नंबर 7 नंबर 8 आगे रखेंगे. नंबर 7 का क्वेश्चन क्या दरखा है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 7. d इक्वल्स टू 7 दरखा है. d इक्वल्स टू हमको पहले देखेंगे क्या क्या दे रखा है, हमको क्या मांग रखा है. तो हम इसी रूप से हम निकाल सकते हैं. d इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म 22nd term is 149. A22 this equals to है 149. Find the sum of first 22 term. तो A equals to कितना है, A भी निकालना है. S22 कितना है, कैसे निकालेंगे. A22 क्या होगा. A22 equals to a plus 22 minus 1 into d का 7 equals to 149. a plus a 21 is 7 7 1 is 7 7 2 is 147 equals to 149. this is a equals to क्या होगा 149 minus 147 this equals to 2. a का वैल्यू निकल गया. अब S22 आराम से निकल सकते हैं. क्या होगा, ऐसा निकल्स टू 22 by 2 n by 2 into 2a a का 2 है प्लस n minus 1 22 minus 1 into d का वैल्यू है 7. दिस इक्वल्स टू 11 into 2 जा 4 प्लस 21 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 11 into 151. दिस इक्वल टू 11 1 जा 11 1 11 5 is 55 1 56 5 11 1 is 11 5 11 5 6 1 6 6 1. तो हो गया 7 नंबर 8. Find the sum of the first terms 51 term of the NAP whose second and the third term are 14 and 18 respectively. इसमें क्या दरखा देखिए. whose second term means A2 equals to दे रखा है second and third term. A2 equals to दे रखा है 14 and 18. A2 equals to 14, A3 equals to 18. तो D का आराम से निकाल सकते हैं. A3 minus A2 इसमें क्या होगा. A3 minus A2 18 minus 14 this equals to 4 होगी. D का निकल गया. तो A1 क्या होगा, A क्या होगा A2 minus D. A2 minus D. A2 कितना है 4. सॉरी A2 है कितना 14 minus 4 equals to 10 हो गया. तो A का निकल गया, D का निकल गया. हमको क्या निकालना है. Find the sum of the first 51 term S51 equals to n by 2 into 2a 2 into 2a plus n minus 1 into D का 4. 51 by 2 into
10 प्लस 54 जा 54 जा 200 51/2 इंटू 210 तो 2 कितना होगा ये 2 1 जा 2 105 हो गया। 5355 हो गया। तो इसी रूप से हम आराम से हम निकाल सकते हैं। बाय 2 होगा ये। नेक्स्ट नंबर 9 का नंबर 9 का क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 दैट मींस S7 इक्वल्स टू 49 S7 इक्वल्स टू 49 S7 equals to 49 and the that of 17 term is equal to 89 S17 equals to 289 find the sum of first n term तब में find the sum of SN का हम निकाल सकते हैं। तो देखेंगे S7 क्या होगा? S7 equals to 49 S17 equals to 289 तो क्या होगा? S7 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7 7 7 जा दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 40। ये फर्स्ट हो गया। S17 तो क्या होगा? 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17 17 1 जा 17 7 जा क्या होगा? 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर माइनस कर देंगे 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अगर इसको माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे 2a एलिमिनेट हो जाएगा 16d माइनस 6d 10d इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। d इक्वल्स टू क्या हुआ? 20/10 इक्वल्स टू 2 हो गया। d का वैल्यू निकल गया। d का वैल्यू हम इसमें लगा देंगे 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 a इक्वल्स टू क्या हुआ? 2/2 इक्वल्स टू 1 तो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 हो गया। अब निकालना क्या? हमको SN निकालना है। SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d 2 दिस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। दिस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n 2 हो गया। दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर। ऐसा इक्वल्स टू n स्क्वायर हो गया। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 9। नंबर 10 so that A1, A2, A3 from the AP where n is defined as below. N equals to 3 plus 4n. An equals to दे रखा है 3 plus 4n।
an का दे रखा है 3 + 4n दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, सो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म एन एपी वेयर एन इज डिफाइंड है, इसमें एपी बनेगा, a1 a2 a3 इसमें एपी बन सकता है, इसमें हम देखेंगे। and also find the sum of the 15 terms in each case. So 15 terms, sum of the 15 terms as 15 equals to कितने, as 15 equals to how much, इसको हम निकालना है। तो an equals to अगर ये हो गया, a1 क्या होगा 3 + 4 × 1, this equals to 3 + 4 = 7 हो गया। a2 क्या होगा 3 + 4 × 2 होगा, 3 + 4 = 8 11 हो गया। a3 क्या होगा 3 + 4 × 3 होगा, तो 3 + 4 = 12 15 हो गया। तो इसमें d क्या हुआ, a का हो गया 7, d का हो गया 11 - 7 = 4। अभी हम आराम से निकाल सकते हैं S15 इक्वल्स टू क्या होगा 15/2 × 2a plus n - 1 into d equals to 15/2 into 14 plus 15 - 14 into 4 56, this equals to 15/2 into 0 1 5 1 6 1 7 35। तो इसका 15 बन गया 525। ये इसका फर्स्ट आ गया। सेकंड का देखते हैं। सेकंड का दे रखा है an इक्वल्स टू 9 - 5n, an इक्वल्स टू 9 - 5n। इस रूप से निकालेंगे, a1 करेंगे 9 - 5 × 1 इक्वल्स टू 9 - 5 इक्वल्स टू 4 हो गया। a2 क्या होगा 9 - 5 × 2 होगा, 9 - 10 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। a3 क्या होगा 9 - 5 × 3 9 - 15 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। तो इसमें a का निकल गया 4, d का क्या होगा -1 - 4 इक्वल्स टू -5। ad निकल गया S15 इक्वल्स टू 15/2 × 2a plus n - 1 into d का कितना है, d का निकल -5। दिस इक्वल्स टू 15/2 × 8, ये माइनस होगा 15 में 14 14 का 70 -70 15/2 × -62 हो गया -31 हो गया। दिस इक्वल टू माइनस होगा 15 1 जा 15 1 15 3 जा 45 1 46 -465। इस रूप से हम सारे नंबर का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर 10 का हम अभी तक आज का वीडियो में नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे नंबर 11 से बाकी नंबर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए डिग्री प्रोटेक्शन बीजेएस के साथ। थैंक यू।